हाँ रे लता, क्या किया जा सकता है। माँ का बुखार बढ़ता ही जा रहा है, कम ही नहीं हो रहा। हाँ दीदी, कुछ करना ही पड़ेगा। अच्छा होगा कि मैं पापा को बुला लाऊं। तू पहले पापा को बुला ले, मैं वैद्य जी को बुला लाती हूँ। लेकिन दीदी, वैद्य को बुलाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं। इसकी चिंता मत कर बहन, कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी। तो अच्छा होगा कि मैं पहले पापा को बुला लाऊं, फिर तुम वैद्य को बुला लेना। क्या हुआ माँ, तुम्हें क्या हो गया? बेटी, अपने पापा को बुला ले, एक बार तेरे पापा से मिल लूं। अब शायद मेरा अंतिम समय है। माँ, आप ये सब मत कहो, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ माँ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप और पापा ही हमारे पास हैं। माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी जाकर पापा को बुलाती हूँ। हाँ बहन, तू पापा को बुला ले, मैं वैद्य जी को बुलाती हूँ। अरे क्या रे लता, ऐसे समय में तू यहाँ? तेरी माँ की तबीयत ठीक है ना? पापा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप घर चलिए। क्यों रे लता, क्या हो गया? क्या तेरी माँ को हो क्या गया है? पापा, माँ को दोपहर से बहुत बुखार है, कम ही नहीं हो रहा। क्या बात कर रही है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तरु तो माँ के पास है ना? नहीं पापा, दीदी वैद्य को लेने गई है। उन्होंने मुझे कहा है कि आपको बुलाकर घर लाऊं। अरे तू चल चल लता, चल 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 चल। हाँ पापा, जल्दी घर चलते हैं। हाँ, कौन है? मैं तरु, आपके गांव से, मेरा घर है। अच्छा, यहाँ क्यों आई हो? कोई जरूरत है? मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए आपको बुलाने आई हूँ। कृपया मेरे साथ चलिए। अच्छा 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 अच्छा, तुम्हारी माँ को क्या हुआ? दोपहर से माँ को बहुत बुखार है, कम ही नहीं हो रहा। ठीक है ठीक है, आप थोड़ा देर रुकिए, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। हाँ चलो। हाँ चलिए। लता, वैद्य जी को बैठने दो। चलो चलो, आइए आइए आइए। वैद्य जी, देखिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, बुखार कम नहीं हो रहा है। आप चिंता मत करें, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। क्या हुआ वैद्य जी, आपका चेहरा गंभीर क्यों है? ये बात ये है कि ये बहुत ही कठिन रोग है। धीरे धीरे महिला की तबीयत खराब हो रही है। हाँ, सच कहूं तो अब कुछ भी किया जाना संभव नहीं है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप वैद्य जी? कुछ तो किया जा सकता है, ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? देखिए, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, अब सब भगवान के हाथ में है। तरु, यहाँ आओ। अब से तुम अपनी बहन लता और अपने पापा का ख्याल रखना। मेरा अब जाने का समय हो गया है। माँ, आप ये सब क्यों कह रही हैं? आप जा रही हैं तो हम क्या करेंगे? आप और पापा ही हमारे लिए सब कुछ हो। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों जा रही हैं? बस बस लता तरु, बस 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 रो मत। जो भगवान ने ठाना वही हुआ, अब और कुछ नहीं किया जा सकता। रो मत मेरे बच्चों, रो मत रो। तरु, मेरे लिए एक गिलास पानी तो ला दे बेटा।
ठीक है पापा, आप यहाँ बैठो, मैं अभी लाती हूँ। तरु, लता, आ जाओ आ जाओ, मेरे पास आओ। क्या हुआ पापा, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? हाँ पापा, क्या हुआ, हमें बताइए। देखो बेटा, इस बार सूखे के कारण सारी फसल बर्बाद हो गई है। हाँ, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। पापा, आप इतनी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा समय के साथ। हाँ पापा, इतना परेशान मत होइए, आप बीमार हो जाएंगे। आप यहाँ बैठे, मैं आपके और दीदी के लिए खाना लाती हूँ। हाँ बेटा, तुम सब ध्यान रखो, मैं थोड़ी देर में जमींदार के पास जा रहा हूँ, लौटने में देर हो जाएगी, ठीक है? ठीक है पापा, ध्यान रखिए। अरे नरेन, अरे भाई तू क्या सोचता है कि हमारे घर क्यों आया है? जमींदार बाबू, बहुत परेशानियों के साथ आपके पास आया हूँ। मेरे पास कोई भी व्यक्ति बिना परेशानी के नहीं आता नरेन। बता, तेरी समस्या क्या है, बोल। आप तो जानते हैं जमींदार बाबू, कुछ दिन पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया और इस साल फसल भी अच्छी नहीं हुई है। तो फिर तू दूसरा विवाह क्यों नहीं करता? अगर तू चला गया तो तेरी 2 बेटियों की देखभाल कौन करेगा? दूसरा विवाह कर ले, वो सही रहेगा। हाँ जमींदार बाबू, उसके बारे में बाद में सोचूंगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मदद कर दें तो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बता क्या चाहिए? जमींदार बाबू, अगर आप मुझे पैसे उधार दे दें तो मैं फसल की देखभाल कर सकूंगा। फसल अच्छी हुई तो मैं आपका कर्ज चुकता कर दूंगा। ये बात तो ठीक है, तो रुक जा, मैं अभी आता हूं। ये ले, लेकिन फसल की कटाई के साथ साथ सारा पैसा ब्याज सहित वापस कर देना, समझ गया? हाँ हाँ हाँ, ठीक है जमींदार बाबू, मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ ठीक है, अब जा, समय पर पैसा लौटाना मत भूलना, ठीक है? अरे, तुम्हारे चेहरे इतने फूले हुए क्यों हैं? यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैंने सब काम करने को कहा था और तुम खेल रही हो। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हम अभी थोड़ी देर पहले काम करने के बाद ही खेलने आए थे। कौन सा काम किया तुमने? सुना है सिर्फ कपड़े धो दिए। अब जो काम बाकी है वो खत्म करो, नहीं तो आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? हम आपकी ही बेटियां हैं। मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानती। अपनी माँ को खो दिया और अब मैं भूत की तरह तुम्हारी सेवा में लग जाऊं और तुम बस बैठकर खाओ, कुछ ना करो। माँ, हमारे साथ ऐसा मत करो, हमें बहुत कष्ट होता है जब आप बुरा व्यवहार करती हैं। देखो, तुम बहुत बोलती हो और एक बात कही तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। शरारती बच्ची, अब सब काम खत्म करो, तुम्हारे पापा के आने से पहले। दीदी, माँ हमारे साथ ऐसा क्यों करती है? हमने कुछ गलत नहीं किया। अगर हमारी माँ जिंदा होती तो हमें इतना दुख नहीं मिलता। चिंता मत कर बहन, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब काम खत्म करते हैं, नहीं तो बाद में पापा के साथ झगड़ा होगा और उन्हें बुरा लगेगा। हाँ दीदी, चलो। क्या भाई, अभी तक काम कर रहे हो? अरे भैया, घर वर नहीं जाओगे क्या? शाम हो गई है, थके भी नहीं क्या? हाँ, और क्या करूं हरीश भाई, घर में 2 बेटियां और पत्नी है, काम ना करूं तो उन्हें खिलाऊंगा कैसे? हाँ हाँ भाई, तुम कहे तो ठीक रहे हो। और तुम्हारा आलू का खेत कैसा है? अच्छी फसल हुई होगी। हाँ भाई, इस बार तो फसल बढ़िया लगेगी, मजा आ जाएगा। अच्छा हरीश भाई,
कितने दिन लगेंगे आलू उठाने में? कुछ दिन और है। और तुम्हारी माँ कैसी है? हाँ भाई, माँ सब अच्छी है और कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया है। हाँ, तू अच्छे से देखभाल करना। पैसों की कमी के कारण तुम्हारी पत्नी इलाज नहीं करा पाई और वो हमसे दूर चली गई। हाँ भाई, माँ का तो मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, बिल्कुल लापरवाही नहीं। हाँ सही बात है। तुम्हारी पत्नी चली जाने के बाद से अभाव ही अभाव है। आज अगर जमींदार बाबू ना मदद करते तो शायद बिना खाए पिए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मरते हम लोग। अरे मन छोटा मत कर भाई, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। अच्छे दिन एक दिन जरूर आएंगे, चिंता मत। हाँ, ये समझ ले कि बच्चों की अम्मा की बड़ी याद आती है। अगर मेरे पास पैसे होते तो उसका अच्छे से इलाज करा पाता, वो अकाल में हमसे दूर न जा पाती। हाँ समझ रहा हूँ, मन छोटा मत कर, दुखी मत कर, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। चल अब घर चलते हैं, चल। हाँ, चलो, शाम हो गई है, घर चलते हैं, कल फिर से काम करेंगे। हाँ, क्या भाग्यवान। मेरी दोनों बेटियां कहाँ हैं, लता और तरु? वो पास के कमरे में है। अरे तो भाई उन्हें बुलाओ, आज सब एक साथ खाना खाएंगे, बुलाओ। उन्होंने खा लिया है, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ। इतनी जल्दी उन्होंने खाना खा लिया? अरे सोचा था कि आज उनके साथ बैठकर खाऊंगा, बहुत दिन हो गए साथ में खाया नहीं। वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी, अपना खाना खाया और खत्म। पापा के बारे में कोई चिंता नहीं। ओहो, ऐसा मत बोलो, वो अभी बहुत छोटी है, तुम्हें उन्हें अपनी बेटी की तरह ही देखना चाहिए। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। यही होना था, ये दोनों शरारती लड़कियां बस खाने के लिए ही पैदा हुई हैं। माँ को खा गई और इनकी माँ इन दोनों को पीछे छोड़ गई। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे बेटा तरु, लता, मुझे आज हाट जाना है, लौटने में देरी होगी तो अपना ध्यान रखना, है ना? अब फिर क्यों हाट जा रहे हो पापा? बेटा, आलू की कीमतें तो देखनी होंगी ना, क्या भाव में जा रही हैं, कैसे क्या हो रहा है बाजार में, तब तो बेच पाएंगे। ठीक है पापा, सावधान रहो। पापा, आप मेरे लिए खिलौना लाएंगे, है ना? लता, हमेशा इतनी शरारत क्यों? नहीं दीदी, मुझे खिलौना चाहिए। पापा, आप मेरे लिए एक सुंदर गुड़िया लाएंगे। अरे हाँ लता, मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा, चिंता मत करना, है ना? सच में पापा, मेरे लिए खिलौना लाएंगे? हाँ, चिंता मत करना, ठीक है बेटा? कितना मजा आएगा, पापा मेरे लिए खिलौना लाएंगे। हाँ ठीक है बेटा, तुम खेलो, मैं अभी आता हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना पापा। पापा जल्दी आओ, मैं खेलूंगी। क्या हुआ माँ, तुम हमें क्यों बुला रही हो? घर के काम कौन करेगा, बताओ? माँ, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने काम किया था। हाँ माँ, अभी थोड़ी देर में खाना खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है। सारा दिन सिर्फ खाना खाना, तुम्हें कुछ और समझ नहीं आता? माँ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? भूख लगी है, थोड़ा सा तो खिला दो। बार बार मुंह खोलोगी, पहले काम करोगी, तब तुम्हें खाना दूंगी। माँ, बहन बहुत छोटी है, उसे थोड़ी भूख लगी होगी, मैं सारे काम कर दूंगी। तुम दोनों में से किसी को खाना नहीं दूंगी, पहले सारे काम करो, नहीं तो आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, मैं सारे काम कर रही हूँ। माँ, अब छोटी बहन को खाना दे दो, वो बहुत भूखी है। घर में जरा भी खाना नहीं, थोड़ा पानी था और चावल, मैंने लालू को दे दिया था। माँ,
तुमने सारा खाना अपने कुत्ते को दे दिया और हम भूखे बैठे हैं। तुमने एक बार भी इस बारे में नहीं सोचा। तुम्हारे बारे में सोचना मेरा काम नहीं। अब यहाँ से जाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, अब और रुका नहीं जाता। जल्दी करो, खाना कब मिलेगा? लता, खाना लगभग बन गया है, जैसे ही बन जाएगा तुझे खिलाऊंगी। बहन, तुम हाथ मुंह धोकर आओ, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। अरे, यहाँ खाना चुपके से चोरी करके खाया जा रहा है और मैं तुम दोनों को ढूंढ रही थी। क्यों माँ, क्या हुआ? बिना काम किए चोरी करके खाना खा रही हो तुम? माँ, तुमने हमारे लिए खाना नहीं बचाया और अब तुम हमारे लिए खाना भी नहीं बनाओगी। हम क्या करें बताओ? तो फिर तुम लोग यहाँ छुपकर खाना खाओगी? माँ, हम यहाँ चोरी नहीं कर रहे, अपने ही घर का खाना खा रहे हैं। उसे क्या चोरी कहोगे? बहुत बोलती हो तुम। देख रही हूँ तुम चोरी करके खाना खा रही हो और इतनी जबान चला रही हो। माँ, अगर तुम हमें चोर कहोगी तो मैं सब कुछ पापा को बता दूंगी, जो मैंने कभी नहीं कहा। एक तो चोरी करती हो, ऊपर से सीना जोरी करती हो। एक दिन तो तुम्हें अपना हिसाब देना होगा। दीदी, अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं रहा। चिंता मत कर बहन, ईश्वर जरूर हमारे लिए कोई रास्ता निकालेगा। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ भी होने नहीं दूंगी। माँ ने हमें क्यों छोड़ दिया दीदी? अगर वो हमें अपने साथ ले जाती तो कितना अच्छा होता। वो कहाँ गई? चलो हम भी वहीं चलते हैं। पता नहीं बहन, ईश्वर ने हमारे भाग्य में ऐसा क्यों लिखा? हमने क्या बुरा किया? तुम लोग कौन हो? यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? आज हमारी सौतेली माँ ने हमें घर से निकाल दिया। हमारे पास कोई ठिकाना नहीं, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। चिंता मत करो बेटी, मेरे साथ चलो। कहाँ जाएंगे हम बूढ़ी आंटी? मेरे घर चलो। तुम्हारी तरह मेरा भी कोई नहीं है इस संसार में, तुम मेरे साथ रह सकती हो। पर बूढ़ी माँ, अगर हम तुम्हारे साथ गए तो तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं बिटिया, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। चलो, शाम होने को है। बूढ़ी अम्मा, तुम आंगन क्यों साफ कर रही हो? मुझे दो, मैं झाड़ू दे देती हूँ। आओ बेटी। क्या हुआ बूढ़ी माँ, कुछ बोलोगी? लता कहाँ है? लता को भी बुलाओ। आओ लता, यहाँ आओ। हाँ दीदी, बोलो क्या हुआ, कहो ना। पता है लड़कियों, मेरी भी एक नाती थी, उसे खोकर अब मैं अकेली रह गई हूँ। बूढ़ी अम्मा, उदास मत हो, हम भी तुम्हारी नतनी जैसी ही हैं। हाँ बिटिया, मेरी उम्र बहुत हो चली है। आखिर जिंदगी के आखिरी दिनों में मेरी एक इच्छा थी। क्या इच्छा बूढ़ी माँ? मैं अपनी आखिरी उम्र तीर्थ यात्रा करके बिताना चाहती थी। पर क्या बूढ़ी अम्मा? आओ मेरे साथ। ये तो एक तालाब है बूढ़ी अम्मा। हाँ बेटी, ये तालाब साधारण नहीं है। एक समय मेरी नतनी इसी तालाब में डूबकर मर गई थी, तब से मैंने उसे बहुत संजो कर रखा है। एक रात मेरे सपनों में नतनी की आत्मा ने कहा
कि ये तालाब मेरे लिए कुछ देता है, तब से मैं इस तालाब की बहुत परवाह करती हूँ। देखो कितना साफ है ये तालाब। अब जो कुछ भी मेरी जरूरत होती है मेरे लिए ये तालाब दे देता है। तुम क्या कह रही हो बूढ़ी अम्मा? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही। पहले ध्यान से सुन, तब सब समझोगी। जब से मुझे पता चला कि मेरी नतनी की आत्मा इस तालाब में अटकी है, तब से मैं इस तालाब की देखभाल करती आई हूँ। देखो ना, ये तालाब कितना साफ है। अब मेरी हर जरूरत इस तालाब से पूरी होती है। तुम पागल तो नहीं हो बूढ़ी अम्मा? तालाब कैसे तुम्हारी जरूरतें पूरी करेगा? ठीक है, अब देखो, मेरी इच्छा के लिए तालाब एक बड़ी मछली दे दो। वाह, सच में ये माया का तालाब है। हाँ बेटा, ये सच है। इतने दिनों तक मैं अपनी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं तालाब छोड़कर तीर्थ पर नहीं जा पा रही थी। आज से ये तालाब तुम्हारा है, पर ध्यान रखना, जरूरत से ज्यादा यदि तुम तालाब से मांगोगे तो वो तुम्हें वहीं बंदी बना देगा। बूढ़ी अम्मा, तुम ये तालाब हमें दे रही हो तो तुम कहाँ जाओगी? मेरा समय आ गया है। जब वो जिंदा थे तो उन्होंने कहा था कि मैं एक बार जीवन में तीर्थ यात्रा करूं। अब वही समय आ गया है। मैं तीर्थ जाऊंगी, शायद लौट कर ना आऊं। तुम लोग इस तालाब का ध्यान रखना। नहीं बूढ़ी अम्मा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। नहीं बहन, हम बूढ़ी अम्मा को रोक नहीं पाएंगे। उन्हें अपनी मनोकामना पूरी करने दो। तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहीं नहीं जाएंगे। हम पिताजी को सब कुछ बता देंगे। फिर पिताजी के साथ हम बाकी जिंदगी इसी तालाब के किनारे बिताएंगे। हाँ बेटा, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं अब चलती हूँ। तुम खुश रहो और इस माया के तालाब का ध्यान रखना। अगर तीर्थ के बाद मेरी कुछ जरूरतें बची तो मैं लौटकर तुम्हें देखूंगी। अब मुझे विदा दो। क्या बात है, अपना जला हुआ चेहरा लेकर फिर लौट आई? तुम्हें तो मैंने कल ही घर से निकाल दिया था। कोई शर्म नहीं। माँ, हम यहाँ रहने नहीं आए। पापा कहाँ है? आप पापा को बुलाओ। मैं जमींदार से लिए हुए कर्ज का पैसा वापस दे दूंगी और फिर हम चले जाएंगे। तुम्हारे हाथ में ये पैसे? इतनी रकम कहाँ से लाई तुम? कहीं तुमने चोरी की क्या? मुझे चोर बिल्कुल भी मत कहना। तो फिर बताओ, ये पैसा तुमने कहाँ से पाया? ये माया के तालाब ने हमें दिया है। तुम मजाक कर रही हो? तालाब पैसे देता है क्या? हाँ माँ, उस तालाब से जितनी जरूरत होगी उतना ही देगा, पर अगर ज्यादा मांगोगे तो तालाब तुम्हें बंदी बना लेगा। ये बच्चे इतने छोटे हैं, ऐसे झूठ नहीं बोल सकते। सच मानना चाहिए। अगर सच होगा तो मैं बहुत बड़ी मालकिन बन जाऊंगी। अगर झूठ है तो मैं इन्हें तालाब में छोड़कर इनके पैसे ले लूंगी। अच्छा, चलो मेरे साथ, मैं अपनी आँखों से देखूंगी, तब मानूंगी। माँ, यही वो तालाब है जहाँ हमें हमारी जरूरत की चीजें मिल जाएंगी। माया के तालाब, हमारा घर 4 लोगों के लिए छोटा है। मुझे घर बनाने के लिए थोड़ा धन दे दो। अरे, ये सच में काम कर गया। अब मैं बहुत धनवान हो जाऊंगी। ओ तालाब, मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर बना दो। ये कहते ही चारू देवी तालाब में गिर जाती है और तालाब उसे आजीवन के लिए बंदी बना देता है। फिर तरु और लता अपने पिता के पास जाकर सब कुछ खोल कर रख देती हैं। बाद में उनके पिता दोनों बेटियों को लेकर तालाब के किनारे